राम मंदिर से जो रिलेटेड आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस का जो चिंदी अलायंस है इसने एक एक कर सबने कह दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, देखें जरा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेगी कांग्रेस, कहा बीजेपी और आरएसएस का है इवेंट। आए, बीजेपी और आरएसएस का इवेंट, ये तो कमाल हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे बीजेपी करा रही है सारे कुछ। भैया अपन लोग इंतजार कर रहे थे इनविटेशन कार्ड का, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चलते वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से पर्ची मिल जाएगी। भाजपा के नेता खुद घूम रहे हैं यहाँ कि हमको कोई इनविटेशन दे दे, कोई कार्ड मिल जाए। हमको नहीं मिल रहा, सिर्फ उसी को मिल रहा है जिसने काम किया है। जो लोग उस समय कार सेवा में गए थे उन लोगों को बुलाया जा रहा है, साधु संतों को बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें तो पता ही नहीं था ये बीजेपी का इवेंट है, हमें पता ही नहीं था कि आरएसएस का इवेंट है। आरएसएस वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने किया था उन्हीं को मौका मिल रहा है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। बड़ा क्लियर है। इवेंट भगवान श्री राम का है, इवेंट हिंदू धर्म का है, इवेंट हिंदुओं का है, इवेंट भारतवासियों का है, इवेंट पूरे विश्व में जो हिंदू हैं उनका है, इवेंट पूरे विश्व में किसी भी धर्म को मानने वाला भगवान श्री राम का अनुयायी है, फॉलोअर है तो उसका है। ये जानबूझकर ऐसी हेडलाइन देना, जानबूझकर ऐसे वक्तव्य देना आपके इवेंट को छोटा करने का प्रयास है। नफरत की पराकाष्ठा है ये, जहां इवेंट को बीजेपी और आरएसएस का बताया जा रहा है, यानी एक छोटी सी पार्टी पर ले आके, हालांकि वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आरएसएस भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। प्रयास इन्होंने किया लेकिन वो भी गलत जगह कर गए, है ना। इसे तो ट्रस्ट कर लेते तो थोड़ा छोटा रहता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी सारी इनके मन में जो नफरत है ना भाई, वो गजब है। तो ये स्थिति है। अब क्या प्रयास बीजेपी आरएसएस ये कहना, ये उन लोगों को बताने का प्रयास किया गया है जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, राम भक्तों को नहीं। राम भक्त तो कहीं भी है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जो है तो अंग्रेज, जो है तो मुसलमान, जो है तो ईसाई, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नाच रहे हैं। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जो भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं रशिया में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, यूरोप में बैठ के। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जो अफ्रीका में भगवान श्री राम आएंगे, हाँ, उस पर नाच रहे हैं, राम धुन पर नाच रहे हैं। तो ये उनको बताया जा रहा है तुम्हारा इवेंट नहीं है, बीजेपी आरएसएस का है। देखो हम कह रहे हैं हम भी तो हिंदू हैं, हमारा नाम हिंदू है, इसलिए ये प्रोपोगेट किया जा रहा है। नफरत बड़ी है साहब, बड़ी भयंकर नफरत है। हमें लगा कि शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। देखें, श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य, महासचिव संचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य 10 जनवरी 2024। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण नहीं भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है। कम से कम सही तो लिखा कीजिए। कहते भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है। ए भैया एक मिनट, मुझे इस पर आपत्ति है। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय कैसे होता आया है? हम तो इस बात को नहीं मानते। होता आया की अगर बात है तो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हो सकता है, लेकिन वो भी गलत है। व्यक्तिगत थोड़ी है, पर्सनल रिलेशन थोड़ी तुम्हारे। किसने कह दिया धर्म व्यक्तिगत होता है? धर्म सार्वजनिक होता है, सार्वभौमिक होता है। धर्म व्यक्तिगत कब से होने लगा? आपकी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, धर्म व्यक्तिगत नहीं होता। दूसरी बात, अधीर रंजन जी, खड़गे जी, आप लोगों को शायद भारतीय परंपरा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सोनिया जी से उम्मीद करना बेकार है, वो इटालियन है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है। कम से कम आप लोग सही इतिहास तो पढ़ लीजिए। चाणक्य का देश है ये, आचार्य मनु का देश है ये, भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम राज्य का देश है ये। धर्म से अलग कैसे हो जाएगा? धर्म से तो सरकार चलती है यहाँ, राम राजा सरकार है आज भी। ओरछा में चले जाइए, सलामी दी जाती है आज भी। सरकारी बंदूकधारी नियुक्त है, आज तक किसी में हैसियत औकात नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, उसे हटा ले। नप गए जिन्होंने सोचा भी मन में भी लाए, पता नहीं चला, घर खानदान सब खत्म। अभी एक पागल बहुत उचक रहा है भगवान का मजाक उड़ाता हुआ। साफ होगा देखना, मिलेगा नहीं। नाक टेढ़ी हो जाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो सिर्फ भगवान ने नाक टेढ़ी करी है, पता नहीं अभी क्या क्या टेढ़ा करेंगे। भगवान जब उंगली टेढ़ी करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो धर्म व्यक्तिगत विषय नहीं है भाई, है ना। मनुष्य का व्यक्तिगत विषय नहीं है। धर्म एक आस्था का विषय भी नहीं है। आपकी धर्म में आस्था है नहीं है वो एक अलग बात है। धर्म तो एक संविधान है, धर्म तो जीवन शैली है,
धर्म एक डिसिप्लिन है, धर्म खुशी है, धर्म गम में आपको संबल देने का एक ऐसा साथी है जो कहीं और नहीं मिलेगा। आपने उसे व्यक्तिगत बना दिया। धर्म व्यक्तिगत नहीं होता भाई साहब। आपके मन मर्जी, आपके पिताजी का राज नहीं चल रहा, आप कुछ भी लिख लोगे। जो धर्म संगत है वही माना जाता है। आपके मन से थोड़ी व्यक्तिगत है मुझे तो कल दिवाली मनानी, नहीं, जब तिथि पड़ेगी तभी मनेगी। आपके हिसाब से कोई त्यौहार नहीं मनेगा। व्यक्तिगत है तो मना लो अपने हिसाब से। धर्म व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म सार्वजनिक होता है। मंदिर व्यक्तिगत नहीं होते, प्राइवेट। कई लोगों ने लिख रखा है प्राइवेट मंदिर, प्राइवेट नहीं होते मंदिर। जहाँ भी अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, अगर आपने अपने घर के अंदर भी मंदिर खोल रखा है तो आपकी जगह नहीं है, भगवान की हो चुकी। क्यों खोला? धंधे के लिए खोला था ना, वो जगह भी चली गई तुम्हारे हाथ से। अब वो ट्रस्ट बनेगा, उसका मालिक कलेक्टर होगा और ले बेबी। तो धर्म व्यक्तिगत नहीं होता भाई साहब। आपकी मर्जी के अनुसार धर्म नहीं चलेगा। आपकी मर्जी के अनुसार मूर्ति नहीं रख दी जाएगी। आपकी मर्जी के अनुसार मूर्ति का मुंह चेंज नहीं कर दिया जाएगा, दिशा बदल नहीं जाएगी। आपकी मर्जी के अनुसार मंदिर नहीं बन जाएगा। धर्म सार्वजनिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म अगर आपका है तो मेरा भी है, मेरा भी उतना ही हक है धर्म पर। आप अपनी मर्जी से कुछ बदल नहीं सकते उसमें, क्योंकि हम सब तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। ऐसे कैसे बदल दिया? ना आप रामायण को छेड़ सकते, ना महाभारत को छेड़ सकते, ना श्रीमद् भागवत गीता को, ना वेदों को, ना पुराण को। तो धर्म व्यक्तिगत कहाँ से हो गया? और उसको मानने वाले सारे लोग एक ही चीज़ मानते हैं। कोई उसमें जाके अपने मन से नहीं लिख देता, साइन नहीं कर देता। व्यक्तिगत अपनी खुद की पर्सनल डायरी थोड़ी है कि तुम्हारा मन किया तुमने उसमें अपनी आज की कहानी लिख ली। वेद है, पुराण है, जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा। सो यू कैन बी अ फॉलोअर और यू कांट बी अ फॉलोअर। ईदर यू फॉलो और यू डोंट फॉलो, दैट इज योर पर्सनल मैटर। बट धर्म व्यक्तिगत मैटर नहीं है। आप धर्मी हो या विधर्मी हो, यह आपको डिसाइड करना है। धर्म मेरी आस्था नहीं, तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था नहीं, तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। दो ही चीजें हैं, या तो आप धर्म पर चलने वाले धार्मिक व्यक्ति हो या विधर्मी हो, कुकर्मी हो। ठीक है, ये तुम्हारी आस्था नहीं। कल तो अच्छा, इसमें आस्था, इसमें व्यक्तिगत आस्था है। मैं 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, बुरा नहीं मानना कोई। इसमें व्यक्तिगत आस्था आ गई है। कल कोई आदमी खड़ा होकर बोले कि नहीं साहब मेरे को तो कोई लड़की अच्छी, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो बोलते हैं मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है, 16 साल की अच्छी लग रही है, मैं तो जबरदस्ती करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो सही माना जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ कि ये गलत है, इसके ऊपर सजा मिलेगी। ऐसा ही धर्म के भी नियम कायदे हैं। आपके मन से नहीं है कि मुंह धोया नहीं और सुबह चले गए, मूर्ति को स्पर्श कर लिया। नहा धो के साफ स्वच्छ होकर सारे इतने सारे नियम कायदे उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, कमाल है। धर्म व्यक्तिगत विषय है, होता आया है। कहाँ कहाँ से आते हो, कितना सस्ता और घटिया माल फूकते हो आप लोग, आपको मालूम है? मेहरबानी करके ऐसा ना करें। आप लोग सिर्फ अपना ओछापन दिखा रहे हैं कि आप लोग कितने ओछे हैं। आइए आगे देखें, ये वही को अभी देखता हूँ सर, और आगे बात करेंगे। लेकिन भाजपा आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आपने क्यों नहीं बना लिया? आप तो सबसे पुरानी पार्टी हो। आप कहाँ थे? आप बना लेते। किसी पार्टी को रोका था हिंदुओं ने कि नहीं तुम इस मैटर को लेके नहीं चलोगे? आप इसको लेके आगे क्यों नहीं बढ़े? सोचना पड़ेगा आपको। आप तो हिंदू कोड बिल बनाने वाले लोग हो ना। किसी दिन इस पर लंबी चर्चा करूंगा, क्योंकि 1 हफ्ता लगेगा पूरा। हिंदू कोड बिल पर अगर बात करूंगा तो 1 हफ्ता पूरा दूंगा, किस किस प्रकार से आपके साथ कैसा कैसा धोखा किया गया है। गुरु जी ये सब शंकराचार्य के नहीं जाने से सब बवाल पूछ रहे हैं। शंकराचार्य सनातनी, मोदी बड़ा सनातनी, शंकराचार्य मानेंगे या मोदी को? क्या जवाब दें? 2 मिनट बाद जवाब दूँ आपको। सुरुचि प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई और आगे देखें इन्होंने लेटर क्या लिखा है। हाँ, पर स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। भाई मंदिर का उद्घाटन नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मंदिर का उद्घाटन नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर का उद्घाटन नहीं है मैडम, प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ ठीक है। चलिए, 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अच्छा, भाजपा ने आपको कब निमंत्रण दिया और आरएसएस ने कब निमंत्रण दिया, जरा ये बताइए। किसी के पास निमंत्रण आया तो जरा मेरे को देखकर बताया। उस पर भाजपा आरएसएस लिखा होगा तो नितिन शुक्ला भरे चौराहे पे, कनॉट प्लेस पर या इंडिया गेट पर, जहां आप बोलेंगे वहां जूते खाने को तैयार है अपने सिर पर। एक व्यक्ति दिखा दे भाजपा आरएसएस का नाम होगा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं जाके भाजपा के कार्यालय में चूल्हे हिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर उसमें भाजपा लिखा होगा निमंत्रण में। तो अगर आरएसएस लिखा होगा तो मैं आरएसएस का विरोध करूंगा जाकर। झूठ मत बोलो, ठीक है? मंदिर सबका है, मंदिर का ट्रस्ट सबका है, और उस सब ने
हिंदुओं का ट्रस्ट है, और इस देश के हिंदुओं ने जो राम को मानने वाले, उनकी तरफ से वो अक्षत चावल पहुंच रहे हैं। भाई साहब, क्या बात करते हैं आप हिंदुओं के निमंत्रण को, आमंत्रण को तिरस्कार करते हैं, उसका तिरस्कृत करते हैं। और ये हमारा भी नहीं है, हम तो एक जरिया हैं। ये आमंत्रण निमंत्रण तो भगवान श्री राम भेज रहे हैं। अभी किसी ने लिखा, मम्मी आरएसएस में, पापा कार सेवक रहे, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा, नहीं आया निमंत्रण। नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान ने जिसके लिए जब समय लिखा तभी आएगा। आपका जिस दिन डेट लिखी उसी दिन आपका आएगा। निश्चिंत रहिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आएगा। ये मेरी गारंटी है, नहीं तो मैं लाइव करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल आएगा। अक्षत आपके पास भी आएंगे, डेट और टाइम भी आएगा आपके पास, किस वक्त आपको जाना है। निश्चित रहिए, सबके पास आएगा। ये भगवान श्री राम का निमंत्रण है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है भगवान श्री राम निमंत्रण भेजे और ऐसी लीला रच दें कि आप जा ही नहीं पाओ, तबीयत ही खराब हो जाए, कुछ ऐसी अड़चन आ जाए कि आप जा ही ना पाओ। तो उन्हें जिसको बुलाना है उसी को बुलाएंगे, जिसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाएंगे। एक बात तो पक्की है, भगवान श्री राम कांग्रेस को तो नहीं बुलाना चाह रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, इन तीन को तो नहीं बुलाना चाह रहे भगवान श्री राम। ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि भगवान तो अपनी लीला दिखाते हैं, ऐसी दिखाते हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री राम को आपको आपका पर्दाफाश करना था, आपको एक्सपोज करना था। हम नहीं कर रहे सर ये एक्सपोज, कोई हमारे ऊपर आरोप ना लगाए मेहरबानी करके। ये एक्सपोज तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, और आप लोग स्वयं अपने कपड़े उतार उतार कर दिखा रहे हो। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तो कहते हैं कि लोगों की आस्था के सम्मान में, एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा, मामला जरा गड़बड़ हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था, देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसको स्वीकार करने वाले आप कोई नहीं होते, नहीं। इट इज़ बाउंड, यू आर बाउंड बाय लॉ, इट इज़ बाइंडिंग ऑन यू। आप नहीं, आपके पिताजी को भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हम भी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक। अब कहते हैं निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में, लोगों की आस्था के सम्मान में अस्वीकार कर रहे हैं। कौन लोग, किनकी आस्था के सम्मान में अस्वीकार हो रहा है? ये कौन सी टोपी के सम्मान में भगवान श्री राम को अस्वीकार किया जा रहा है? ये किसकी आस्था है? कौन लोग, किनकी आस्था के सम्मान में आप ये भगवान श्री राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो? मूर्खों, ये तो बताओ। ये तो स्वयं भगवान श्री राम ने दिया। वो जो तुम सोच रहे हो वो किसने क्या बोल दिया, कान में आ गया, वो पता नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। यहां तो स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है। धरती फाड़ कर पूरा मंदिर निकला भाई नीचे से, अभी वो भी रखा है, वो भी देख कर आना सब लोग। और आप किसकी बात कर रहे हो? हवा है, हवा पता नहीं क्या क्या है। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सा पॉइंटेड सवाल, एकदम स्पष्ट पूछता हूँ। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हम मुसलमानों की और ईसाइयों की आस्था को देखते हुए उनको बुरा लगेगा, इसलिए हम राम मंदिर में नहीं जा रहे, इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में नहीं जा रहे? क्या ये कहना एकदम स्पष्ट रूप से कांग्रेस खुलकर कह तो दिया आपने दबी जबान में, लेकिन आप खुलकर समझा भी दीजिए यही मतलब है इसका क्या, तो बता दीजिए। नहीं है तो कल सुबह खंडन कीजिएगा, नहीं हमारा ऐसा मतलब नहीं, मुसलमानों की वजह से हमने तिरस्कृत नहीं किया आपके भगवान श्री राम को। जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ईवीएम हैक हो गई कहने से काम नहीं चलेगा। यह अपराध जो आप कर रहे हो इसकी सज़ा तो आपको जनता देगी ही, लेकिन हमको पहले क्लैरिफाई तो कर दो। और मैं कांग्रेस में बैठे हिंदुओं से एक सवाल करता हूँ, आप इस पाप को मत करो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, है ना। आप इस पाप को मत कीजिए। ये पार्टी से रिलेटेड मैटर नहीं है, ये भगवान श्री राम का मैटर है, ये मंदिर का मैटर है, भगवान का मैटर है। और यदि इसमें अभी भी आप पार्टी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं, ना तो नितिन शुक्ला को बचाने बीजेपी, आरएसएस या कोई और पार्टी आएगी, ना इतने सारे फॉलोअर्स आएंगे, ना यूट्यूब आएगा, ना चैनल आएगा। बड़ा साफ समझ लेना। अपने से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ आपको बुरा ना लगे। मेरे कर्म वहाँ लिखे जा रहे हैं अभी इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं जाऊँगा ना तो पन्ना पलट दिया जाएगा खटाक से, आपका भी पलट दिया जाएगा। आप सोनिया गांधी को नहीं बुला पाओगे कि मैडम आपने कहा था आप हमारी पार्टी थी, इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे और ना अधीर रंजन चौधरी आएंगे, क्योंकि ये तो आपसे भी पीछे लगे होंगे लाइन में, इनके कुकर्म आपसे ज़्यादा होंगे। तो इनको कहाँ बुलाओगे आप? अप्रोच इनकी तो चलनी नहीं, ये तो पहले नर्क में पड़े होंगे। आपसे पहले इनकी चिट्ठी आ गई ना, तो ये तो पहले नर्क में पड़े होंगे। आप कहाँ जाओगे? ज़रा सोच लेना, विचार कर लेना। और ये मत सोचना कि नहीं कुछ नहीं होता। बीमारी लग के सड़ सड़ के जो लोग मरते हैं ना, उनने कुछ तो अच्छे कर्म किए होते हैं, इसीलिए ऐसे सड़ सड़ के मरते हैं। विचार कर लेना। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, मैं ना मुँह खोलूँ ना कुछ बोलूँ तो अच्छा है, बाकी आप विचार कर लेना। ये आपको बचाएंगे नहीं,
भगवान के लिए किए गए इस अपराध से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए आप अपने रास्ते चलना और साफ बोल देना पार्टी को, भाई साहब धर्म के मामले में हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फलानी हो, ठिकानी हो, आप जिस भी पार्टी में हो, कहना धर्म के मामले में नहीं सुन पाएंगे, सॉरी। और कोई नेता अगर धर्म के बारे में बोले, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना, उतार के जूता मुंह पे मारो भड़ाक से, मेरे धर्म के बारे में कैसे बोला? तू कौन है बे बोलने वाला? तू शंकराचार्य है? कौन है तू? तेरे को धर्म का क्या ज्ञान है? कमाल है। युग रतन जी, बात आ गई शंकराचार्य जी।